मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस इस कदर अंधी दिखी कि वो बीजेपी की किसी भी बात को सुनने तक को तैयार नहीं है। और इस दौरान कांग्रेस के नेता खुलकर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन सियासी हंगामा होता रहा। आग्रह कर रहा हूं, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरे दिन बयानों के तीर चलते रहे। गिरिराज सिंह ने इसे कांग्रेस और राहुल का एजेंडा बताया, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने इसे मुसलमानों की जरूरत बताने पर जोर दिया। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। मुसलमान की हालत ऐसी हो गई, मुसलमान को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चर कमेटी जिसको सरकार भी मान रही है, सच्चर कमेटी ने मुसलमान की स्थिति को बयान कर दिया है, तो इसमें तो सबको सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले मुसलमान सिर्फ नफरत के भोगी नहीं हैं कि आप इनके लिए सिर्फ नफरत परोसो, इनके ऊपर तरस करो, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और संविधान बदलने वाले बयान पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने डीके शिवकुमार पर एक्शन की मांग की, तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने डीके शिवकुमार का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को उनके नेताओं के बयान भी याद दिलाए। डीके शिवकुमार अगर वो ये कहें कि हम मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, इस सीमा तक चले जाएंगे और ये बेनकाब हो चुके हैं और शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो पूरी कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि हम अल्पसंख्यकों, तो ये जो नीचे इनके ज़मीन खिसक चुकी है, उस अपने ज़मीन को बचाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। वो जो रिजर्वेशन का मामला है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर है, वो पर्टिकुलर सिर्फ मुसलमानों को नहीं है कि मुसलमानों को कुछ अलग से दे दिया जा रहा है। जब आप किंग अब्दुल्ला के साथ बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब आप कतर के शेख को गले लगाते हैं, तब वो कौन सा अपीसमेंट होता है, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने के बयान पर हंगामा बढ़ता देख डीके शिवकुमार ने सफाई दी। इस दौरान उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया और इसे विरोधियों की कांग्रेस के खिलाफ साजिश बताया। डीके शिवकुमार ने इस मामले में कानूनी एक्शन की बात कही है। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. डीके शिवकुमार भले ही संविधान बदलने वाले बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन वो मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के समर्थन में अभी भी खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ओबीसी और पिछड़ों का हक मुसलमानों को देने का फैसला किया है? क्या कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है? मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस इस कदर अंधी दिखी कि वो बीजेपी की किसी भी बात को सुनने तक को तैयार नहीं है। और इस दौरान कांग्रेस के नेता खुलकर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन सियासी हंगामा होता रहा। आग्रह कर रहा हूं, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरे दिन बयानों के तीर चलते रहे। गिरिराज सिंह ने इसे कांग्रेस और राहुल का एजेंडा बताया, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने इसे मुसलमानों की जरूरत बताने पर जोर दिया। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। मुसलमान की हालत ऐसी हो गई, मुसलमान को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चर कमेटी जिसको सरकार भी मान रही है, सच्चर कमेटी ने मुसलमान की स्थिति को बयान कर दिया है, तो इसमें तो सबको सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले मुसलमान सिर्फ नफरत के भोगी नहीं हैं कि आप इनके लिए सिर्फ नफरत परोसो, इनके ऊपर तरस करो, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है।
कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और संविधान बदलने वाले बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने डीके शिवकुमार पर एक्शन की मांग की, तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने डीके शिवकुमार का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को उनके नेताओं के बयान भी याद दिलाए। डीके शिवकुमार अगर वो ये कहें कि हम मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, इस सीमा तक चले जाएंगे और ये बेनकाब हो चुके हैं और शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पूरी कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि हम अल्पसंख्यकों, तो ये जो नीचे इनके ज़मीन खिसक चुकी है उस अपने ज़मीन को बचाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। वो जो रिजर्वेशन का मामला है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर है, वो पर्टिकुलर सिर्फ मुसलमानों को नहीं है कि मुसलमानों को कुछ अलग से दे दिया जा रहा है। जब आप किंग अब्दुल्ला के साथ बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब आप कतर के शेख को गले लगाते हैं, तब वो कौन सा अपीसमेंट होता है, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने के बयान पर हंगामा बढ़ता देख डीके शिवकुमार ने सफाई दी। इस दौरान उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया और इसे विरोधियों की कांग्रेस के खिलाफ साजिश बताया। डीके शिवकुमार ने इस मामले में कानूनी एक्शन की बात कही है। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. डीके शिवकुमार भले ही संविधान बदलने वाले बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन वो मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के समर्थन में अभी भी खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ओबीसी और पिछड़ों का हक मुसलमानों को देने का फैसला किया है? क्या कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है? मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस इस कदर अंधी दिखी कि वो बीजेपी की किसी भी बात को सुनने तक को तैयार नहीं है और इस दौरान कांग्रेस के नेता खुलकर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन सियासी हंगामा होता रहा। आग्रह कर रहा हूं, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरे दिन बयानों के तीर चलते रहे। गिरिराज सिंह ने इसे कांग्रेस और राहुल का एजेंडा बताया, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद ने इसे मुसलमानों की जरूरत बताने पर जोर दिया। कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। मुसलमान की हालत ऐसी हो गई, मुसलमान को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चर कमेटी जिसको सरकार भी मान रही है, सच्चर कमेटी ने मुसलमान की स्थिति को बयान कर दिया है, तो इसमें तो सबको सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले मुसलमान सिर्फ नफरत के भोगी नहीं हैं कि आप इनके लिए सिर्फ नफरत परोसो, इनके ऊपर तरस करो, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और संविधान बदलने वाले बयान पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने डीके शिवकुमार पर एक्शन की मांग की, तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने डीके शिवकुमार का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को उनके नेताओं के बयान भी याद दिलाए। डीके शिवकुमार अगर वो ये कहें कि हम मुस्लिम्स को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देंगे, इस सीमा तक चले जाएंगे और ये बेनकाब हो चुके हैं और शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो पूरी कांग्रेस पार्टी की मंशा है कि हम अल्पसंख्यकों, तो ये जो नीचे इनके ज़मीन खिसक चुकी है उस अपने ज़मीन को बचाने के लिए तुष्टीकरण कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को खुश कर रहे हैं। वो जो रिजर्वेशन का मामला है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर है, वो पर्टिकुलर सिर्फ मुसलमानों को नहीं है कि मुसलमानों को कुछ अलग से दे दिया जा रहा है। जब आप किंग अब्दुल्ला के साथ बैठ करके बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब आप कतर के शेख को गले लगाते हैं, तब वो कौन सा अपीसमेंट होता है, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे। मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने के बयान पर हंगामा बढ़ता देख डीके शिवकुमार ने सफाई दी। इस दौरान उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया और इसे विरोधियों की कांग्रेस के खिलाफ साजिश बताया। डीके शिवकुमार ने इस मामले में कानूनी एक्शन की बात कही है। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda.
I've been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there'll be any. I have said casually there'll be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. डीके शिवकुमार भले ही संविधान बदलने वाले बयान पर सफाई दे रहे हों, लेकिन वो मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के समर्थन में अभी भी खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ओबीसी और पिछड़ों का हक मुसलमानों को देने का फैसला किया है? क्या कांग्रेस पिछले दरवाजे से मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है?